तुमने सुझाव दिया था कि विदेशों से डिजाइनर मंगवाए। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पर सेन्यांग, ऐसे सेंटर के बच्चे प्यार के लिए बहुत तरसते हैं। इसीलिए जहां पे रहते हैं वहां पे घर जैसा महसूस होना चाहिए। मैं जानता हूं, इसीलिए तो मेरे पिताजी ने इस सेंटर की शुरुआत की थी और मैं अब भी उनके मकसद में बहुत पीछे हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि गलत ख्याल वालों को मैं इस सब से दूर रख सकूं। तुम्हारा मतलब मिस बू से है? हाँ, वैसे उसने हार मान ली है। उसमें बहुत उत्साह है। उसने कहा अगर हम उसके डिजाइन नहीं इस्तेमाल करते फिर भी आइडियाज रेफर कर सकते हैं। उसका डेडिकेशन और ईमानदारी देखकर ऐसे लगता है कि वो सुटेबल है। डायरेक्टर, आप अच्छे से जानती हैं कि मैं बिना किसी को जाने ऐसी बात नहीं करता। मुझे पता है, तुमने बहुत संघर्ष किया है और बुरे लोगों को देखा है, पर यह बात अलग है। पर मैंने बच्चों की आंखों में देखा है, आप कभी भी उनकी आंखों में धूल नहीं फेंक सकते। तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम सच में मुझे बहुत जिद्दी लगती हो। यहां पर आना नहीं छोड़ सकती। तुमने मुझे काट लिया। ये मेरा खून है। मेरे मुंह से खून आ रहा है। धीरे करो ना। आउच। हाथ नीचे करो। दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे भी दवाई प्यार से लगवा लेते हैं। तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ और आज मैंने एक बड़ी बच्ची का इलाज कर दिया। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम पर मेरी बातों का कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। मैं तुम्हें अभी भी साफ साफ बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। कोई और होता तो बस करो। मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे लिए कोई डिजाइन नहीं बनाऊंगी। तो अपनी सलाह अपने पास रखो और मैं जानती हूँ तुम टेलर से करवाने वाले हो, तो फिर क्या हुआ? मदद करना मेरा काम है। तुम्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अगर तुम टेलर के साथ ये काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा होगा, लेकिन मैं भी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी मदद से? इसका क्या मतलब है? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी बातें करते हो जिससे कि मुझे दुख हो, जिसमें तुम सफल हो गए हो। लेकिन एक पॉइंट पे लगा कि मुझे ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने ऐसे डिजाइन बनाए हैं जो बच्चों के काम में भी आ सकते हैं। यकीन करो। तो आखिरी बार बताओ, तुम मेरे डिजाइन यूज करोगे या नहीं? मुझे भी मदद करनी है। तुम जानते हो यहाँ पर कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं। यहाँ पर रहने वाले हर एक बच्चे की भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, मैं ये किसी को नहीं करने दूंगा। और ये बात तुम पर भी लागू होती है। अब तुम आराम करो, बाद में घर चली जाना। मुझे तुम्हें निकालना ना पड़े, वरना पड़ोसी के नाते बुरा लगेगा। हो तो तुम जानते हो मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। लेकिन अब से तुम मेरी किराएदार होने वाली हो, तो मैं जब चाहूं निकाल सकता हूं। अपना सामान ले लो। हाँ, सुनो। दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो चोट लगी है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा लगा है। ये लॉलीपॉप आपके लिए। ये जादुई है, मैं इसे खा नहीं सकती तो मैं इसे आपको देती हूँ। आप जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू बेटा। तुमने जो अभी बात की उसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। आपने अंकल लू से फाइट की है? अंकल लू? अंकल लू तुम्हारे हिसाब से बहुत बुरे अंकल है ना?
बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम सब का ख्याल रखते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? सच में वो बहुत बड़ी कंपनी संभालते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम सब के बर्थडे उन्हें याद रहते हैं। वो हम सबको गिफ्ट्स और कार्ड्स भेजते हैं, उन्हें हमारी हॉबीज बताए और उसके लिए वो हमें टीचर्स भी भेजते हैं। वो सबसे बेस्ट है। दीदी प्लीज आप उनसे गुस्सा मत हो ना। जो कुछ भी हो, वो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है।